एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए कोर्स की। आज तक हम जो है यार बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है मैथ्स के बाद। अब बात आती है रिकर्शन की, और रिकर्शन डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो हम बात करेंगे इसमें हम बात करेंगे बेसिक अबाउट बेसिक अबाउट रिकर्शंस, कि रिकर्शन होता क्या है, हम रिकर्शन से समझते कितना है, और क्या क्या चीज़ें रिकर्शन में हमें ज़रूरी हैं। लेकिन रिकर्शन पे जाने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगा, अगर आपको फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, और फंक्शंस जो है वो रिकर्शन का एक सब पार्ट है। और अगर आपको ये नहीं पता कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे हम फंक्शंस को बनाते हैं, तो यार आई बटन पे आपको फंक्शंस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ जाके पहले उसे विजिट करिए और उसे देखें, ठीक है, और फिर रिकर्शन पे कंटिन्यू करें। और हम सबसे पहले रिकर्शन पे चलते हैं। रिकर्शन से हम समझते क्या है, रिकर्शन क्या होता है, व्हाट इज रिकर्शन। बेसिकली रिकर्शन एक फिनोमिना है, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है अपने आप को ही कॉल कर रहा है इनडेफिनिट टाइम्स में अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज फुलफिल्ड। जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, जब तक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। मतलब क्या है इसका मतलब, अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि भाई, अगर हम इसका मतलब देखने की कोशिश करें तो हम कहना क्या चाहते हैं कि भाई एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। इससे हम कहना क्या चाहते हैं, मतलब कह सकते हैं हम कि एक फंक्शन ये है हमारा एफ फंक्शन, और एफ फंक्शन हमने जो है कंटिन्यू करा, हमने कोई एफ फंक्शन बनाया और उसके अंदर फिर से वही एफ फंक्शन हमने कॉल कर दिया हो, तो उसे हम कह देते हैं कि भाई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब उसी के अंदर एक और फंक्शन हमने बना दिया है, तो ये हो जाता है कि फंक्शन, ये अभी पहला फंक्शन जो है चल रहा है, और इसके अंदर ही हमने इसका सब पार्ट बना दिया एज अ फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब पार्ट हो गया एक फंक्शन, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हमारा सब पार्ट हो गया इस फंक्शन का। और यही चीज़ होती है हमारी फंक्शनिंग, कि भाई हमारा फंक्शन जब खुद को ही कॉल करे तो उसे हम कहते हैं रिकर्शन। जैसे कुछ एलिस्ट्रेशन इसमें दिए गए हैं कि जैसे एफ है, एफ के अंदर फिर से उसका ही फंक्शन आ गया, कॉल करा उसने फिर से एफ को, फिर से एफ की तरफ गया, फिर से एफ फंक्शन आ गया, फिर से उसने कॉल करा, तो इस तरीके से एक इनफाइनाइट एफ फंक्शन चल जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्पेसिफिक कंडीशन तक हमें जाने के लिए फंक्शन को अपने आप को कॉल करना पाना पड़ता है। अब बात यह है कि भाई जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन में जैसे आपने देखा कि भाई आखिर फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर सोचो कि भाई ये वाला कंडीशन है, जैसे इस वाली कंडीशन में हम देखें कि हमने क्या करा, हमने बेसिकली अगर हम कहें कि हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एफ फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको मैं वेट अ मिनट, ठीक है। जैसे कि एफ फंक्शन हो गया, एफ फंक्शन में ही अब मैंने बनाया मेन, मेन से जो है ये जो है मेन से कॉल होएगा फंक्शन, मेन से मैंने एफ फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। अगर बेसिकली देखी जाए तो अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन फंक्शन हमारा मेन फंक्शन होता है जो हमारा सबसे पहले कॉल होता है, उसके अंदर हमारे एफ फंक्शन बना रखा है, तो अब वो क्या करेगा, एफ फंक्शन को जाएगा और एफ फंक्शन को ढूंढेगा। और हमारा यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हमारा वॉइड एफ फंक्शन होगा जिसमें ये जाके जो है कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद उसके अंदर फिर से उस एफ फंक्शन दिखेगा, और इसमें फिर क्या होगा, फिर से वो अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा। तो मतलब एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से अगर हम कहें तो एक तरीके से ये बात हो गई कि भाई ये खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला एफ है, फिर से जाके इसे कॉल कर देगा, ये है, फिर से जाके कॉल कर देगा, फिर से जाके कॉल कर देगा। तो ऐसे कर करके जो है बार बार इसको ही कॉल करता रहेगा, और ये ही बार बार जो है कॉल होते रहेंगे हमारे फंक्शन, एफ फंक्शन हमारा बार बार कॉल होता रहेगा। तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, एक टाइम पे कहीं ना कहीं एक ओवरफ्लो कंडीशन आ जाती है, और इसे हम कहते हैं कि भाई रिकर्शन भी एक टाइप का, हम क्या करते हैं जब हम रिकर्शन डेवलप करते हैं तो हमारी जो है स्टैक में रिकर्जन यूज होता है। लाइक सबसे पहले हमारा एफ फंक्शन मेन फंक्शन जाएगा, मेन फंक्शन कॉल हुआ, फिर हमारा एफ फंक्शन उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट था वो कॉल हो गया, फिर एफ फंक्शन पे गया, एफ फंक्शन कॉल हो गया, एफ फंक्शन के अंदर फिर एफ फंक्शन। तो हर बार जब हम एफ फंक्शन में डालते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से एक स्टैक ओवरफ्लोइंग कंडीशन आ जाएगी, इस तरीके से स्टैक में वो चीज़ जाती रहेगी। और जब हम देखेंगे कि एक टाइम पे क्या होगा, एक मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी हमारे फंक्शन की, कि क्या होगा एक टाइम पे एक मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाएगी,
ठीक है। और उस समय हम कहेंगे कि भाई उस समय सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जाएगा। और सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब क्या है, मेमोरी लिमिट एक्सीड हो गई है, क्योंकि हमने कोई बेस कंडीशन नहीं दी कि भाई हमारा प्रोग्राम कहीं स्टॉप कर जाए, टर्मिनेट कर जाए, हमने वो कुछ दिया ही नहीं। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और सेगमेंटेशन फॉल्ट होने के बाद रिकर्शन की वजह से, खुद को कॉल करने की वजह से, ये जो है स्टैक ओवरफ्लोइंग कंडीशन हमारी बन जाती है। ठीक है। और इसी का अगर हम देखें, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन सॉल्व करिए। अगर कभी भी आपका लूप टर्मिनेट हो रहा है तो सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन पे जाके वॉच करिए कि कहीं बेस कंडीशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रखी। अब बेस कंडीशन कैसे देते हैं, लाइक बेस कंडीशन ऐसे देते हैं जैसे हमने क्या करा कि एक काउंट वेरिएबल बना लिया 0, और हमने क्या किया कि भाई जब काउंट 3 हो जाए तो रिटर्न कर दो। ठीक है। ये हो गई हमारी अब बेस कंडीशन। अब ये क्या होगा, अब ये बस 3 बार जो है इंक्रीमेंट करेगा। जैसे प्रिंट करा 1, इसने सबसे पहले प्रिंट करा 0, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और वो जो है रिटर्न कर गया। ये हमारी होती है बेस कंडीशन। और इस तरीके से हम जो है चीज़ों को कॉल करते हैं। तो लास्ट में अगर हम कहें इसको समराइज करते हुए, तो हम रिकर्जन को दिखाने के लिए एक रिकर्सिव ट्री हम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। और रिकर्सिव ट्री हम ऐसे बनाते हैं जैसे एफ है, एफ अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर एफ अपने आप को कॉल कर रहा है, तो ये रिकर्जन हमारा हो रहा है। ठीक है। तो एज अ समरी ऑफ दिस लेक्चर हम कहें तो हमने यहाँ पे व्हाट इज रिकर्जन, बेस कंडीशन क्या होती है, स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, या सेगमेंटेशन फॉल्ट कैसे ऑकर होता है, और रिकर्जन ट्री क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक